अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुलंदपुर तहसील क्षेत्र के मदिया पार में। ये अमर शहीद वीर भगवती प्रसाद सिंह की ये भूमि है, ये सरजमीन है, मिट्टी है। दिल तो चाहता है कि इस मिट्टी को, इस खाक से मैं अपनी आंखों का सुरमा बना लूं। ये बहुत ही ऐतिहासिक ये सरजमीन है। आप सब तमाम लोग उनके शहादत दिवस पर, उनकी श्रद्धांजलि पर पहुंचे हुए हैं। सर, क्या कहना है, एक नौजवान ने देश के लिए कुर्बानी दी और बहादुरी का सबूत दिया, दिलीरी का सबूत दिया। जी, भगवती प्रसाद सिंह 1962 में लद्दाख मोर्चे पर चीनी सैनिकों से लोहा ले रहे थे और राजपूत बटालियन में ये अपनी टीम को नेतृत्व कर रहे थे और सेना को लेकर के लड़ाई के समय में आगे बढ़ रहे थे। चीनी सैनिकों को छक्के छुड़ा दिए थे। कई चीनी सैनिकों को आहत कर दिया इन लोगों ने। चीनी सैनिकों ने इनके पराक्रम को देख करके अपनी रणनीति बदल दी। आनंद फानंद में बरसक विमान मंगा करके हम सेना, भारतीय सेना के ऊपर बम बरसक विमान से वर्षा करा दिया, जिससे ये लोग भारत माता की जयकार करते हुए हमेशा हमेशा के लिए मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। आज उनकी पुण्यतिथि है, जो 26 साल की अवस्था में शहीद हुए थे। उनके पास एक पुत्री थी जो 2 महीने की थी और उनके पास कोई लड़का नहीं था। आज उनकी सरजमी है और आज उनका ये जो बलिदान दिवस है, उसको हर साल 21 नवंबर को आता है। हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इस क्षेत्र के लोग, समाज के लोग आते हैं और उनको इस तरह की प्रेरणा मिलती है, एक संदेश जाता है इस श्रद्धांजलि के रूप में कि शहीदों के प्रति सबका क्या असर होता है, उनका भाव क्या होता है, सब लोग अर्पित करते हैं। क्या क्या कार्यक्रम हुए उनकी याद में, उनकी स्मृति में? अब उनकी स्मृति में बहुत सारे लोग आए हैं। कार्यक्रम बच्चों का चल रहा है। इसके बाद इस कार्यक्रम में डॉक्टर संतोष कुमार सिंह आए हुए हैं, माननीय दारा चौहान जी भी आ रहे हैं, प्रशांत सिंह जी भी आए थे, सारे लोग आए थे। अभी हमारे देखिए अजमतगढ़ के मुन्ना बाबू आए हैं, ये नौजवान लड़का आया है, ये भैया आए हैं, ये राज साहब आए हैं, सारे लोग आए हैं और बड़े जोर शोर से इस कार्यक्रम को मनाते हैं। और जो गणमान्य लोग हैं, जो सम्मानित नागरिक हैं, उनसे भी उनकी परिचय लेते हैं। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए। हम विवेकानंद सिंह, विश्व क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष आजमगढ़ हैं। वो हमारा परिचय है। क्या कहना है भगवती प्रसाद सिंह के जीवन को लेकर, उनके बलिदान को लेकर? जीवन उनका बहुत ही सराहनीय रहा है। बहुत ही आत्मसंयमी व्यक्ति थे। कम संसाधनों में चीन 62 के लड़ाई में चीन से हमारे पास संसाधन चूंकि कम थे, लेकिन हौसला उनसे ज्यादा था हमारा। उसी हौसले के बल पर चीनी सेनाओं को परास्त करने का काम किया भगवती प्रसाद सिंह ने और उसी में अपनी शहादत भी दिए। आप एक युवा हैं, नौजवान हैं, क्या कहना है कि नौजवान, एक युवा ने देश के लिए कुर्बानी दी, और क्या कहना है और युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? और जब देश के लिए कुर्बानी की बात है, जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया है उस 26 साल की उम्र में, वो एक प्रेरणा का स्रोत है। आज के जनरेशन को देखते हुए लोग आर्म फोर्स की तरफ ज्यादा प्रेशराइज करें, लोगों को अपनी इन्फोर्समेंट करें, लोग मोबाइल को छोड़ के और खेलकूद और सीरियस चीजों पे ध्यान दें। मैं यही कहूंगा, आने वाले जनरेशन उन लोगों का है, अपने आप को, अपने भारत को मजबूती प्रदान करें। बात की हम देखते हैं कि मोबाइल जो है नौजवानों की दिमाग से खेलती है, लेकिन गार्जियन हम देखते हैं बहुत हद तक कामयाब नहीं हो रहे हैं उसमें। मोबाइल जो आजकल वो एक नीड है, लोगों की नीड भी है, लेकिन उसकी किसी भी चीज का ज्यादा प्रयोग करना वो किसी नुकसान में बदल जाता है। हर चीजों की जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से चीजों को इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। आजकल क्या व्यस्तता है आपकी, क्या मसरूफियत है, क्या कर रहे हैं? मैं MBA करने के बाद 2 साल 3 साल नौकरी करा डिकैथलॉन स्पोर्ट्स फ्रांस में, और अभी बिजनेस में साथ लोगों की सेवा करता हूँ। जो चीजें जरूरत होती है लोगों तक पहुँचाता हूँ और सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुँचाने का काम करता हूँ। सर, आप आए हैं, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज उनको पूरा मदिया पार नहीं बल्कि पूरा जनपद, पूरा क्षेत्र याद कर रहा है। शहीदों को मेरा नाम मनोज कुमार श्रीवास्तव है। मैं पत्रकार हूँ और व्यवसाय भी करता हूँ। हम लोग अजमतगढ़ से आए हैं यहाँ बाबू भगवती सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने। मेरा मानना है कि जो ये शहीद हैं, शहादत की जरूरत है देश के लिए,
सीमाओं की सुरक्षा के लिए अगर कोई शहादत देता है तो हम लोग सभी लोग मिलकर श्रद्धांजलि दें। और हर परिवार में एक पूत ऐसा होना चाहिए जो सीमा की सुरक्षा करे, क्योंकि देश सर्वोपरि है। अगर देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। अपना परिचय दीजिए। हम विजय शंकर सिंह हैं, प्रबंधक जीडी शिक्षक संस्थान नारायणा आजमतगढ़। एक सैनिक जो सीमा की सुरक्षा करता है, हम चैन से सोते हैं, पूरा हिंदुस्तान सोता है, तो क्या कहना है सैनिकों के सम्मान में या खास तौर से भगवती प्रसाद सिंह के सम्मान में? ऐसा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, माऊ भगवती प्रसाद सिंह जो कर रहे हैं, ये एक बहुत ही उचित कार्य कर रहे हैं। इसे आम जनमानस में एक भावना प्रतीत होगी कि हमारे देश की सेवा में जवानों ने कितना अर्पण किया है, वे जानेंगे। जैसे मान लीजिए अगर सर्द की बर्फ पड़ी हुई हो, हमारे जवान सीमा पर रहते हैं, हम सुरक्षित अपने घर पे रहते हैं। जब हमारे यहाँ त्यौहार रहते हैं तो सीमाओं पे रहते हैं। जब हम दिवाली मनाते हैं तो खून की होली खेलते हैं। इसलिए ऐसे प्रोग्राम अगर होते रहेंगे तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है एक सबक लेगी, देश के प्रति उसकी जो निष्ठा बढ़ेगी, और वे जो है देश का जो है हमेशा जो है अपना लेकर के चलेंगे। और एक गाना हम बताना चाहते हैं जो लता जी ने गाया है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये वाला गाना जो लता जी का है, जो हमेशा होता रहा है, ये गाने होता रहे, हमारे बच्चों के अंदर नई प्रेरणा बनती रहे और देश के प्रति समर्पित रहे। जब देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, यही हम कहना चाहेंगे और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। कुर्बानी के लिए याद रहना चाहिए। लेकिन जो हमारे युवा हैं वो आज सेना में नहीं जा रहे हैं। बहुत सारी जो कंपटीशन का कोर्स है और बहुत सारी डिग्रियां ले रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो युवाओं के लिए क्या कहना है कि सेना में जाएं, सेना में जो है शामिल हों और अपने देश की सेवा करें और इनसे सबक ले, जो प्रेरणा ले, जो भगवती प्रसाद सिंह। भूतपूर्व सैनिक हूँ, जयप्रकाश राय नाम है मेरा, अजमतगढ़ से आया हूँ शहीद को नमन करने। और युवा पीढ़ी को मेरा संदेश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेना में जाने का प्रयत्न करें। सेना की सर्विस बहुत अच्छी सर्विस होती है, और ये सर्विस न कह के सारी मैंने सर्विस कह दिया, ये समर्पण है, भारत देश के लिए समर्पण है, सर्विस नहीं है। तो हमारे जवान जो युवा पीढ़ी है इच्छुक है सेना में जाने के लिए, और हमारी अग्निवीर योजना बहुत बढ़िया योजना है। हर घर में एक सैनिक हो जाएगा, जैसे इजराइल में हर घर में सैनिक हैं। तो हम मुसीबत के समय में देश में हमारी युवा पीढ़ी काम आएगी। युवा पीढ़ी से अनुरोध करूंगा, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, 3 डिफेंस की सेना है, इसमें जाने के लिए अपनी शिक्षा प्राप्त करके इसमें पहले जाइए, इसके बाद फिर दूसरा जॉब करिए। हम कुछ लोग और हैं, आ गए हैं बातचीत। मैं कभी प्रदीप हूँ, मुंसेपुर राम जियावन महाराजगंज के पास मेरा गांव है। शहीद भगवती प्रसाद सिंह जी की शहादत हम सबको यह प्रेरणा देती है कि देश से बढ़कर कुछ नहीं, देश से बढ़कर। सबसे पहले तो आपको चैनल परिवार को हमारे यहाँ धरती पर आप लोग पधारे, इसके लिए आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं इस ग्राम सभा का निवासी रामचंद्र निषाद हूँ, और हमारे जनपद के सभी लोग आला अधिकारी, एसडीएम महोदय, डीएम महोदय और सभी लोग इनके श्रद्धांजलि पर जो आज मनाया जा रहा है 21 नवंबर को हर वर्ष हम लोग मनाते हैं, और पूरा क्षेत्र और हम लोग मिलकर मनाते हैं, और सभी नेतागण भी आते हैं। मैं उस चीन की लड़ाई में शहीद हुए ऐसे महावीर और महापुरुष को मैं चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे देश के प्रति ये लड़ते लड़ते शहीद हो गए, देश की रक्षा के लिए। हमारा देश पूरे दुनिया में सबसे महान देश है। ऐसे देश के लिए उन्होंने 135 करोड़ के जनता की आबादी के लिए उन्होंने शहादत दे दिया। उनके शहादत पर हम लोग भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और 21 नवंबर को हर साल हम लोग उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देशवासियों को कि हमारे सेना और नौजवान जो मौके पर प्रहरी खड़े हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं।
और जो नारा था जय जवान जय किसान, किसान एक अन्नदाता है जो पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। और जो हमारे जवान हैं जो सीमा पर हिमालय और ठंडी और बरसात और धूप में रहकर हम लोगों की रक्षा करते हैं, पूरे देश और बॉर्डर की रक्षा करते हैं और पूरी जनता आवाम की नींद सोती है, ऐसे वीरों को मैं प्रणाम करता हूं और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और लता हया का बहुत ही मशहूर जो गाना है, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जितने लोग हैं तमाम हिंदुस्तानियों को इन शहीदों की कुर्बानियों से सबक लेना चाहिए और उनकी कुर्बानियों को याद करना चाहिए। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।